रणथंभौर अपना रनिंग में था। इसका क्षेत्रफल भी लिख दीजिएगा। क्षेत्रफल है 392 वर्ग किलोमीटर। 282 तो मैन एरिया है, कई बुकों में 282 लिखा हुआ मिलेगा और बाकी सही तो 382 है। और 110 वर्ग किलोमीटर बाहरी क्षेत्र है, बफर क्षेत्र है। ये 282 तो आंतरिक एरिया है, आंतरिक क्षेत्र। और ये 110 जो है ये बफर क्षेत्र है, यानी कि मैन एरिया 282 है, बाकी सही एरिया की बात करें इसकी तो यही है, बफर क्षेत्र है, बाहरी क्षेत्र है। तो क्षेत्रफल की बात करें तो ये तीनों में सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल में तीनों राष्ट्रीय उद्यानों में बड़ा है ये, तीनों राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे बड़ा। क्षेत्रफल में तीनों राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल में तीनों राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे बड़ा है। ठीक है। उसके बाद में एंटी पॉन्चिंग अभियान, एंटी पॉन्चिंग अभियान रणथंभौर में बाघों को बचाने हेतु चलाया गया। रणथंभौर में बाघों को बचाने हेतु चलाया गया। इस दुर्ग के लिए अबुल फजल ने कहा है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है। तो रणथंभौर यानी कि इस राष्ट्रीय उद्यान में रणथंभौर दुर्ग भी है। रणथंभौर में एक बाघिन रहा करती थी और वो बाघिन बहुत फेमस थी। द क्वीन ऑफ रणथंभौर कहा जाता है इसे। ये फेमस बाघिन थी उस जमाने की। इस बाघिन मछली के कई रिकॉर्ड नाम दर्ज हैं और उस समय ये सबसे लंबी जीने वाली बाघिन है। इस बाघिन मछली के चेहरे पे, बाघिन मछली के चेहरे पे मछली जैसे निशान थे, अतः इसे रणथंभौर की रानी कहा जाता है। T16 भी नाम था इसका। इस बाघिन मछली के कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। जन्म 1997 में और मृत्यु कहाँ हुई ये पूछा है, रणथंभौर में ही हुई है इसकी, सीधी सी बात है। मृत्यु कब हुई? अगस्त 2016 में। तो 97 से लेके 2016 तक जी है। मृत्यु के समय उम्र 20 वर्ष थी। मृत्यु के समय उम्र कितनी थी इसकी? लगभग 20 वर्ष थी। विश्व की सबसे उम्रदराज बाघिन है। विश्व की सबसे उम्रदराज बाघिन यही है। इस बाघिन मछली को रणथंभौर की रानी के साथ साथ क्रोकोडाइल किलर कहा जाता है, क्योंकि इस बाघिन मछली ने
रणथंभौर के एक तालाब में मगरमच्छ से लड़ाई लड़ी थी और उसे मार गिराया था। फेमस है रणथंभौर। बाघिन मछली को देखने के लिए वर्ष 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी भारत पहुंचे। 7 समुद्र पार से वो यहां आए। क्लियर है? बिल क्लिंटन। चेहरे पे मछली जैसे निशान थे। बहुत फेमस भागिन है। भागिन मछली को देखने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी भारत आए। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए। रणथंभौर की रानी, द क्वीन ऑफ रणथंभौर, भागिन मछली। स्पीड से लिखिएगा, जितनी हो सके स्पीड से लिखेंगे सारे लोग। हाँ जी। वर्ष 1985 में राजीव गांधी, 1985 में राजीव गांधी। लेकिन जब राजीव गांधी आए थे उस समय ये भागिन मछली थी नहीं। वर्ष 2000 में उस समय राष्ट्रपति थे अमेरिका के बिल क्लिंटन। हिलरी क्लिंटन के हस्बैंड थे बिल क्लिंटन। तथा 2005 में मनमोहन सिंह जी भी पूर्व प्रधानमंत्री। 2005 में मनमोहन सिंह जी विद सोनिया गांधी आए थे, जिन्हें रणथंभौर की यात्रा की और बाघिन मछली के दृश्य को निहारा। रणथंभौर की यात्रा की। ठीक है, रणथंभौर की यात्रा की अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने। इन सब लोगों ने इस रणथंभौर की यात्रा की और बाघिन मछली के दृश्य को निहारा उन्होंने। देखने लायक चीजें क्या क्या है रणथंभौर में, और वनस्पति क्या है। बरगद के पेड़ बहुत दिखेंगे आपको चारों ओर। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, और इसका बॉटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम है फाइकस बेंगालेसिस। तुम ये कहो कि सर घर बैठे हमें बिना पैसे में रणथंभौर की यात्रा कराओ, तो बिल्कुल आपको यात्रा करा देते हैं। सबसे पहले आप रणथंभौर में देखने के लिए चले जाओ रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग रणथंभल पहाड़ी पे है, याद हो तो आपको। रणथंभौर दुर्ग इसमें देखने को मिलेगा। रणथंभौर दुर्ग के लिए अबुल फजल ने कहा कि यह दुर्ग बख्तरबंद है। ठीक है, याद करो, पहले मैंने लिखा दिया रणथंभल पहाड़ी पर है। याद करो, ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। तुम ऐसे सोच रहे होगे कि हमें हमारा ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। लिख के ले जाओ। सपना ले लिया होगा कोई रात में कि हमारा सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा और हम लैब असिस्टेंट बन जाएंगे। भूल जाओ उस सपने को, सपने को ही भूल जाओ, पढ़ते हैं नहीं।
ऐतिहासिक स्थल है। 32 खंभों की छतरी है, न्याय की छतरी कहते हैं। 32 खंभों की छतरी भी है, न्याय की छतरी कहते हैं। ठीक है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी है, देखा हो तो आपने। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी है। त्रिनेत्र को क्या कहते हैं? रणत भंवर। पिछले कुछ सालों में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी ने अपनी वाइफ का जन्मदिन भी रणथंभौर में सेलिब्रेट किया। ठीक है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपनी वाइफ का जन्मदिन भी रणथंभौर में सेलिब्रेट किया। इसका मतलब नो डाउट इसमें तो कोई शक नहीं है कि रणथंभौर है तो काम की चीज। चलो तो फिर रणथंभौर में न्याय की छतरी दिखा दी तुम्हें। ऐसा बताते हैं कि रणथंभौर में कुत्ते की छतरी भी है। जोरा बोरा महल है, जोगी महल है, सुपारी महल है, सारी चीजें हैं रणथंभौर में। है घर बैठे रणथंभौर की यात्रा करवा दी तुम्हें। तुम ये कहोगे सर इतनी चीजों से ही हमारे पार नहीं पड़ेगी, और देखेंगे हम, तो बिल्कुल और देखिएगा आप। जोरा बोरा महल है, जोरा बोरा महल, जोगी महल है, जोरा बोरा महल है, जोगी महल है, सुपारी महल है, महल भी बहुत है, कुत्ते की छतरी है, झूमर बावड़ी है, ये सारी चीजें रणथंभौर में है। चलो, जोरा बोरा महल है, जोगी महल है, सुपारी महल है, पदम तालाब है, मलिक तालाब है। रणथंभौर में पदम तालाब है, मलिक तालाब भी है, राजभाग तालाब भी है, मलिक तालाब है, राजभाग तालाब है, कुत्ते की छतरी है, तालाब भी बहुत है, कुत्ते की छतरी है, 32 खंभों की छतरी है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। ये सारी चीजें रणथंभौर में है। दूसरा नेशनल पार्क केवलादेव, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है, जिसे घना पक्षी विहार भी कहते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान देखा है? केवलादेव मैंने देखा है। एक रोज मैं आगरा जाके आया तो उस समय देखा मैंने। आगरा जा रहा था तो मैंने स्टेटस लगा दिया कि जयपुर टू आगरा
तो मेरे वहाँ कोई स्टूडेंट लगे हुए थे, उन्होंने कॉल कर दिया कि सर केवलादेव में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फिर मैंने केवलादेव का विजिट भी किया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जयपुर से आगरा राजमार्ग पे जाएंगे तो उसी पे है, यानी कि जयपुर से आगरा राजमार्ग का क्या नाम है? NH21। NH21 पर स्थित है। 21 का पुराना नाम 11। गोल्डन ट्राइंगल पर स्थित देश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। गोल्डन ट्राइंगल की हिंदी क्या होगी? स्वर्णिम त्रिकोण। गोल्डन ट्राइंगल पर स्थित एकमात्र नेशनल पार्क। बोलो, रणथंबोर 55 में अभ्यारण्य बना, लेकिन ये 56 में अभ्यारण्य बना। गोल्डन ट्राइंगल का मतलब समझ रहे हो? चाहे जाओ दिल्ली, बंबई, आगरा, नहीं मिलेगा ऐसा घाघरा। ये तो क्या है? दिल्ली। ये तो दिल्ली है। और ये क्या है? जयपुर। और जयपुर से कहाँ जाओगे? आगरा। तो जयपुर से आगरा जाते समय यहां मिलेगा ये। क्लियर? यहाँ पे है। गोल्डन ट्राइंगल पर स्थित एकमात्र देश का राष्ट्रीय उद्यान है ये। सहमत हो? सहमत होना ही पड़ेगा। केवलादेव को मैंने पूरे को पैदल घूम के देखा, क्योंकि ये तीनों राष्ट्रीय उद्यानों में क्षेत्रफल में छोटा है। सही मायने में अगर देखा जाए तो ये छोटा ही है, और मैंने इसका पूरे का पैदल विजिट किया। साथी लोग भी थे मेरे। अजगर सांप भी यहाँ लेटे हुए थे। साइबेरियन सारस मेरे को दिखाई नहीं दिया, जो यहाँ का मुख्य आकर्षण था, क्योंकि यहाँ साइबेरियन सारस साइबेरिया से आता है, लेकिन वो शीत ऋतु में ही आता है, क्योंकि रूस साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है शीत ऋतु में, तो वो यहाँ विचरण करने के लिए आते हैं। और मैं कोई अलग मौसम में गया था। साइबेरियन सारस मुझे नज़र नहीं आया। वो भरतपुर का शुभंकर भी है। हाँ भाई, 55 में बना था ये, 1956 में अभ्यारण्य बना। कोई नहीं पूछेगा अभ्यारण्य कब बना, तो फिर क्या पूछेगा सर? 27 अगस्त। वो 1 नवंबर 1980 को, और ये 27 अगस्त 1981 को डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से, ये सलीम अली है ना, इसके प्रयासों से, सलीम अली के प्रयासों से, उसे कैलाश सांकला के प्रयासों से, और इसे सलीम अली के, डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। बोलो, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान यही है। राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है ये, सेकंड नेशनल पार्क है। डॉक्टर सलीम अली है ना, ये फेमस व्यक्ति थे। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी विशेषज्ञ थे ये। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी विशेषज्ञ, बर्ड एक्सपर्ट थे। इस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्हीं के प्रयासों से इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली केवलादेवी है।
वहां इसकी इनकी प्रतिमा भी बनी है, केवला देवी है। अब केवला देव भाग परियोजना में शामिल नहीं है, लेकिन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। भाग नहीं है यहाँ पे, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। विश्व धरोहर सूची में शामिल है ये वाला। एकमात्र, राजस्थान का एकमात्र, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्गों को भी यूनेस्को में शामिल किया गया। केवलादेव का क्षेत्रफल 28.73, तीनों में सबसे छोटा, तीनों में सबसे छोटा, तीनों में सबसे छोटा है भाई ये, ठीक है, तीनों में सबसे छोटा। तीनों राष्ट्रीय उद्यानों में से। वनस्पति कदम्ब के वृक्ष बहुत हैं। भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड वृक्ष है कदम्ब के वृक्ष। ऐंचा घास, ऐंचा घास में उलझने से पक्षियों की मौत हो जाती थी, हो जाती है, याद है ना, लिखाया था। ऐंचा घास, मोथा घास सबसे सुगंधित, मोथा या लेमन घास, कुट्टू घास, सारी केवलादेवी में ही है। कुट्टू घास, यहाँ का मुख्य आकर्षण क्या है? साइबेरियन सारस। कुट्टू घास, ऐंचा घास, मोथा घास, लेमन घास, घास ही घास। एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली केवलादेव में ही है। सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली इसी में है। और अगर देखा जाए तो राज्य में सर्वाधिक वन्य जीवों वाला, नहीं, वन्य प्रजातियों वाला, प्रजातियां मतलब मैनी टाइप्स के जीव, सर्वाधिक राज्य में सर्वाधिक वन्य प्रजातियों वाला, सर्वाधिक शब्द और लिखेंगे, सर्वाधिक वन्य प्रजातियों वाला नेशनल पार्क है। वन्य जीवों वाला तो मुकुंदरा है, सर्वाधिक वन्य प्रजातियों वाला राष्ट्रीय उद्यान है।
यहाँ वन्य प्रजातियां लिखा है, मैनी टाइप्स के जीव हैं, बहुत सारे जीव देखने को मिले थे। यहाँ विशेष आकर्षण क्या है यहाँ का? साइबेरियन सारस शीत ऋतु में आता है। ये क्वेश्चन पूछा है, साइबेरियन सारस कौन सी ऋतु में आता है? साइबेरियन सारस शीत ऋतु में आता है। कौन सी ऋतु में आता है? शीत ऋतु में आता है। साइबेरियन सारस। और क्या है यहाँ? पाइथन पॉइंट है। अजगर सांप बहुत थे यहाँ पे, छोटे 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 बहुत लेटे हुए थे, मैंने इनको कैमरे में कैद किया। अजगर सांप का केंद्र है। सर्प विश्लेषण प्रयोगशाला है। सर्प विश्लेषण प्रयोगशाला। केवलादेव झील है कृषि में, राजस्थान का पहला वेटलैंड, याद है क्या? राजस्थान का फर्स्ट वेटलैंड है ये, कल लिखा था ना, फर्स्ट वेटलैंड है। केवलादेव झील में वर्तमान में चंबल नदी का जल छोड़ा जाता है। चंबल नदी का जल छोड़ा जाता है। भाई साहब, नम झील है, गीली झील है, वेटलैंड है, ये बहुत बड़ी झील है ये चंबल नदी का जल छोड़ा जाता है। पहले अजान बांध भरतपुर में था। अजान बांध, अजान बांध का जल भी इस झील में आता था, अब नहीं आता। का जल भी इस झील में छोड़ा जाता था। अजान बांध कौन सी नदी पे है? गंभीर नदी पे है। गंभीरी नहीं, गंभीर। भरतपुर में गंभीर नदी को उटंगन नदी भी कहते हैं। उटंगन नदी पर ये बांध है। उटंगन नदी पर बना है ये बांध। गंभीर नदी पर बना है। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान लिखो, मुकुंदरा हिल्स, 4 जिलों में फैला है। सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा था। इनके विस्तार का क्वेश्चन बहुत पूछ लेता है। सर्वाधिक वन्य प्रजातियां यूनेस्को में शामिल राजस्थान का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान यही है। टाइगर रिजर्व में नहीं है क्योंकि यहाँ टाइगर है ही नहीं। यहाँ तो सर्प विश्लेषण प्रयोगशाला, पाइथन पॉइंट, मैनी टाइप्स के जीव यहाँ पे मेरे को दिखाई दिए। विदेशों से भी आते हैं बहुत सारे जीव यहाँ पे। ठीक है, डॉक्टर सलीम अली की कर्म स्थली और यूनेस्को में शामिल है।
जी। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान लिख दीजिए मुकुंद्रा हिल्स। मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंद्रा हिल्स की बात करें तो 4 जिलों में फैला है। सेकंड ग्रेड में पूछा है। कोटा में भी है, झालावाड़ में भी है। कोटा, झालावाड़, भैंसरोडगढ़ है ना चित्तौड़गढ़ का, उसमें भी है। चित्तौड़गढ़ और बूंदी में भी है। 4 जिलों में फैला है। सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा था कि मुकुंद्रा हिल्स कहाँ फैला है। 4 जिलों में फैला है भाई। सर्वाधिक विस्तार कोटा में है। सबसे ज्यादा एरिया कोटा में है। ये वापस 55 में अभ्यारण्य बना, कोई नहीं पूछेगा। तो फिर क्या पूछेगा, राष्ट्रीय उद्यान कब बना। 55 में अभ्यारण्य बना और 2012 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित। राजस्थान का तीसरा व अंतिम राष्ट्रीय उद्यान है ये। थर्ड राष्ट्रीय उद्यान है और भाग परियोजना भी तीसरी है। 9 अप्रैल 2013 लिखा चुका कल को टाइगर रिजर्व बनाई, टाइगर रिजर्व में शामिल, टाइगर रिजर्व में शामिल। 9 अप्रैल 2013 को टाइगर रिजर्व में शामिल। तीसरी टाइगर रिजर्व है, पहली रणथंभौर, दूसरी सरिस्का। इसका प्राचीन नाम दर्रा था। प्राचीन नाम दर्रा था। सीईटी में पूछा है। सीईटी सीईटी में पूछा है। तो 2006 में वसुंधरा राज्य ने मुकुंदरा नाम किया। वसुंधरा जी ने मुकुंदरा नाम दिया। सीईटी में पूछा, दर्रा था इस राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम। अन्य उपनाम और है इसका राजीव गांधी। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी इसे कहते हैं, राजीव गांधी भी। क्षेत्रफल 199.5, 200 वर्ग किलोमीटर है लगभग। सर्वाधिक वन्य प्रजातियां तो मुकुंदरा में थी और सर्वाधिक वन्य जीवों वाला नेशनल पार्क है। जीव बहुत हैं। मैं जयपुर से एक रोज भोपाल गया तो इसी राष्ट्रीय उद्यान से होके गुजरा तो जीव बहुत थे। सर्वाधिक वन्य जीव चाहे एक ही प्रकार के हों लेकिन संख्या में जीव ज्यादा है यहाँ पे।
वसुंधरा जी ने इसे मुकुंदरा नाम दिया था। सीईटी में पूछा था, पुराना नाम दर्रा था इसका। सबसे ज्यादा किस जिले में फैला है ये? कोटा में। चारों जिलों में फैला है। सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है ये। ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट होने जा रहे हैं अपने। देखने लायक चीजें क्या क्या हैं वो लिखो। ऐतिहासिक स्थल क्या क्या हैं वो लिखेंगे। इस राष्ट्रीय उद्यान में देखने लायक चीजें क्या क्या हैं। ऐतिहासिक स्थल में अगर बात करें अपन, तो यहाँ भीम चोरी की गुफाएं हैं। नहीं, सबसे पहले तो लिखेंगे घाघरोण दुर्ग है। घाघरोण कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग है। हाँ भाई, भरतपुर का शुभंकर क्या है? साइबेरियन सारस रे। घाघरोण दुर्ग है। घाघरोण दुर्ग में एक हीरामन जाति का तोता रहता है। हीरामन जाति का तोता, जिसे घाघरोणी तोता भी कहते हैं, घाघरोण दुर्ग में विचरण करता है। मानव जैसी आवाज निकालता है। घाघरोण दुर्ग में निवास। मानव जैसी आवाज घाघरोणी तोते की। इसके और भी उपनाम है। हिंदुओं का आकाश लोचन। हिंदुओं का आकाश लोचन। टुवैया। टुवैया। घाघरोणी तोता। झालावाड़ का शुभंकर मानव सदृश्य आवाज निकालता है। घाघरोण दुर्ग में रहता है। टुवैया हिंदुओं का आकाश लोचन। इसका वैज्ञानिक नाम एलेक्जेंड्रिया पैराकिट है। वैज्ञानिक नाम की बात करें साथियों, तो अलेक्जेंड्रिया पैराकिट इसी का वैज्ञानिक नाम है। घाघरोण दुर्ग में संत पीपा की छतरी भी है। संत पीपा की छतरी है। घाघरोण दुर्ग में ही है। और गुफा कहाँ है? संत पीपा की गुफा टोडाराई सिंह में है। वीडियो में पूछी थी, यह भी जाने। संत पीपा की गुफा टोडाराई सिंह में है। टोडाराई सिंह कहाँ पे है? टोंक। वीडियो के पेपर में पूछी थी। और क्या है घाघरोण दुर्ग में? भीम चोरी की गुफाएं हैं। भीम चोरी की गुफाएं हैं। कौलवी की गुफाएं हैं। क्वेश्चन पूछा था कौलवी की गुफाएं कहाँ हैं, तो झालावाड़ में है। कौलवी की गुफाएं हैं। कौलवी की गुफाएं कहाँ पे हैं?
झालावाड़ में। ये पूछा है क्वेश्चन। गुप्तकालीन खंडहर है, गुप्तकालीन खंडहर है। अबली मीणी का महल है। कौन सी मीणी का? अबली मीणी का महल है। अबली मीणी का महल है। अबली मीणी का महल किस जिले में है? कोटा में है। इस अबली मीणी के महल को हाड़ौती का ताजमहल या राजस्थान का द्वितीय ताजमहल कहते हैं, क्योंकि इस अबली मीणी के महल में मार्बल का प्रयोग हुआ है। राजस्थान का दूसरा ताजमहल या हाड़ौती का ताजमहल, तो सर ये दूसरा ताजमहल है, तो पहला कौन सा है? राजस्थान का जसवंत थड़ा जोधपुर। ये सारी चीजें हैं यहाँ पे देखने लायक। देखा? यह भी जाने। बोलिए, राजस्थान का प्रथम ताजमहल कौन सा है? यही है, राजस्थान, सॉरी, जसवंत थड़ा है। राजस्थान का प्रथम ताजमहल जसवंत थड़ा जोधपुर। राजस्थान का प्रथम ताजमहल जसवंत थड़ा जोधपुर। तीनों राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट हो गए। राजस्थान में 2 प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि उनके लिए गाइडलाइन जारी हो गई, लेकिन अभी बने नहीं है, यानी कि वो अभी अभ्यारण्य है। हेडिंग लगा दो मोटे अक्षरों में। प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान, प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान 2 हैं राज्य में। एक तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है। एक बार यही क्वेश्चन पूछा था कि कौन राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, तो प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान में एक नाम है राष्ट्रीय मरु उद्यान, और ये राष्ट्रीय मरु उद्यान राष्ट्रीय अभ्यारण्य नहीं है। नाम से पहले राष्ट्रीय लग रहा है, लेकिन राष्ट्रीय नहीं है। ये अभ्यारण्य है, अभी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, लेकिन प्रस्ताव में आ गया कि अब इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाएंगे या सरिस्का को बनाएंगे। 2 के लिए गाइडलाइन जारी हो रखी है, दोनों ही राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। कई किताबों में आपको 5 राष्ट्रीय उद्यान लिखे हुए मिलेंगे, जो गलत है। राष्ट्रीय उद्यान 3 ही है, जो मैंने बता दिया। हाँ भी 2 जिलों में फैला है, जैसलमेर में भी, बाड़मेर में भी, और क्षेत्रफल में राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है।
जैसलमेर में इसका क्षेत्रफल 1900 वर्ग किलोमीटर है और बाड़मेर में 1262 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, बराबर कितना हो गया? 3162 वर्ग किलोमीटर हो गया। यानी कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, पूरे राजस्थान में जितने अभयारण्य और जितने राष्ट्रीय उद्यान है ना, उनमें सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्षेत्रफल लिख दिया, 2 जिलों में फैला है, बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा अभयारण्य है। अभयारण्य है ये, अभी तो राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। अब इसके अभयारण्य बनने का वर्ष पूछ लिया। 1981 में अभयारण्य घोषित हुआ था और आज भी अभयारण्य है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के पेपर में पूछा था कि इसे अभयारण्य कब बनाया गया, और आज भी अभयारण्य है। यहाँ वनस्पति सेवण घास बहुत ज्यादा है। सेवण घास कौन सी श्रृंखला में है? हाँ, लाठी सीरीज श्रृंखला में है। सेवण घास बहुत बड़ी मात्रा में है। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई इस अभयारण्य की। यहां आंकलवुड फॉसिल पार्क है, सुना हो तो स्टार लगा दीजिए 2। हमेशा आता है ये क्वेश्चन। इस आंकलवुड फॉसिल पार्क में 25 काष्ठ जीवाश्म सुरक्षित हैं। बहुत आता है ये क्वेश्चन आंकलवुड फॉसिल पार्क वाला। जुरेसिक काल के 25 काष्ठ जीवाश्म सुरक्षित हैं इसमें। जैसलमेर के लिए कोई भी काल पूछे, जुरेसिक उत्तर होगा। भाई साहब, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आया है एसआई से लेके कि आंकलवुड फॉसिल पार्क किस में है। एलडीसी में, स्टेनो में, सब जगह है। इस मरु उद्यान के दायरे में ही एक गांव है, थई गांव। थई गांव जैसलमेर में ही है। इस थई गांव में जुरेसिक काल के डायनासोर के अवशेष मिले हैं। पृथ्वी पे डायनासोर का प्रादुर्भाव या अस्तित्व जुरासिक काल में था, लेकिन क्रिटेशियस युग में वो लावा के संपर्क में आ गए और मर गए। याद है क्या? दक्कन ट्रेप क्रिटेशियस युग में बना था, लावा निकला था जमीन के अंदर से। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आंकलवुड फॉसिल पार्क। राज्य पक्षी गोडावण। राज्य पक्षी क्या है? गोडावण। गोडावण है भाई, इंग्लिश में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं इसको। ग्रेट इंडियन
बस्टर्ड, ठीक है। राज्य पशु चिंकारा है, चिंकारा है। राजकीय घरेलू पशु ऊंट है, राजकीय पशु चिंकारा। राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य वृक्ष खेजड़ी। और राज्य पुष्प रोहिड़ा। चारों एक साथ इसी अभ्यारण्य में देखने को मिलते हैं। अगर चारों को वन टाइम देखना चाहते हो आप, तो इसी अभ्यारण्य में देखने को मिलते हैं। चारों की झलक एक साथ इसी अभ्यारण्य में दिखाई देगी। चारों एक साथ इसी अभ्यारण्य में देखने को मिलते हैं। गोडाउन को बचाने के लिए इस राष्ट्रीय मरु उद्यान में 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मरु उद्यान में जैसलमेर में गोडाउन को बचाने के लिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चलाया गया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चलाया गया। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चलाया गया। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चलाया गया। दूसरा लिखिए सरिस्का। दूसरा प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान है सरिस्का, अलवर में है। सरिस्का सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर में है। शहर से 35 किलोमीटर दूर है। ये बात पुलिस के पेपर में पूछी थी। अलवर राजस्थान के सिंह द्वार में है, अलवर में। अलवर शहर से 35 किलोमीटर दूर है, 35 किलोमीटर दूर है, अरावली की पहाड़ियों में। अरावली की पहाड़ियों में है। 1 नवंबर 1955 को अभ्यारण्य बना, आज भी अभ्यारण्य है। आज भी क्या है? अभ्यारण्य है। 1 नवंबर 1955 को अभ्यारण्य बना, आज भी अभ्यारण्य है। एक नवंबर 1955 को अभ्यारण्य बना, आज भी अभ्यारण्य है।
प्रसिद्ध किस लिए है ये? एक तो इसमें रॉयल बंगाल ऑफ टाइगर पाया जाता है। भारत में रॉयल बंगाल ऑफ टाइगर सुंदरवन में पाया जाता है। रॉयल बंगाल ऑफ टाइगर सीईटी में पूछा था किस अभयारण्य में देखने को मिलता है, इसी में। दूसरा, हरे कबूतर, हरे रंग के कबूतर, हरियल पक्षी बोलते हैं इसे। ऐसा बताते हैं कि ये पक्षी जमीन पर नहीं बैठता, पेड़ों में ही रहता है, पेड़ों में ही पानी पीता है, हरियल पक्षी। और मोर पक्षी का सर्वाधिक घनत्व है। मोर पक्षी का सर्वाधिक घनत्व। तुम ये कहो कि सर यहाँ मोर पक्षी कहाँ दिखाई देंगे हमें, तो काली घाटी में विचरण करेंगे। हालांकि मोर भीलवाड़ा का शुभंकर है, अलवर का शुभंकर क्या कौन है? ना, अलवर का शुभंकर, शुभंकर बहुत पूछता है भाई। भीलवाड़ा का शुभंकर है मोर। अलवर का शुभंकर पता है क्या है? सांबर है, नीलगाय जैसा ही होता है, रोज जैसा। मोर पक्षी का सबसे घनत्व सरिस्का में है। 1977-78 में बाघ परियोजना में शामिल। बाघ परियोजना में शामिल राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना। बाघ परियोजना में शामिल था, लेकिन बड़े अचंभे की बात ये रही कि 2004 में बाघों को विलुप्त होने को लेकर चर्चित रहा। दूसरी बाघ परियोजना है सेकेंड टाइगर रिजर्व इन राजस्थान, सरिस्का। बाघों को विलुप्त होने को लेकर चर्चित रहा ये। बहुत ज्यादा चर्चा में रहा ये, बाघों को विलुप्त होने को लेके। चर्चा में रहा। झूमर बावड़ी रणथंभौर में है, झूमर। लिखिए अगली लाइन, 2004 में बाघों को विलुप्त होने को लेके चर्चित रहा। दो 2004 में बाघों को विलुप्त होने को लेके चर्चित रहा, बहुत चर्चित रहा। बाघों को विलुप्त होने को लेकर, बाघों को विलुप्त होने को लेकर चर्चित रहा।
बहुत ज्यादा चर्चा में रहा भाई। बाघों का शिकार हो गया, बाघ दिखाई नहीं दिए। RN मल्होत्रा के निर्देशन में एक कमेटी बनाई गई। सरिस्का में बाघों की जांच हेतु, कमेटी का नाम RN मल्होत्रा कमेटी। सरिस्का में बाघों की जांच हेतु गठित कमेटी। नोट लगा के लिख देंगे, अलग है क्वेश्चन। VP सिंह कमेटी 2005 में, VP सिंह कमेटी 2005 में राज्य सरकार द्वारा वन्य जीवों हेतु गठित कमेटी है। 2005 में राज्य सरकार द्वारा केवल सरिस्का के लिए RN मल्होत्रा कमेटी, 2005 में राज्य सरकार द्वारा वन्य जीवों के प्रबंधन हेतु गठित कमेटी है ये। लेकिन सरिस्का में RN मल्होत्रा कमेटी पर्टिकुलर बाघ बचे ही नहीं। 2008 में भागिन बबली, भागिन मछली की बेटी थी, 28 जून 2008 को भागिन बबली और भाग सुल्तान को रणथंभौर से सरिस्का में स्थानांतरित किया गया हेलीकॉप्टर के द्वारा। यह बाघ स्थानांतरण का विश्व का पहला सफल प्रयोग था। लिखिए, सरिस्का चर्चा में रहा भाई, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। लिखो 28 जून, बोल के लिखवा रहा हूं, फटाफट लिखो। 28 जून, 28 जून 2008 को भागिन बबली व भाग सुल्तान को भागिन बबली व भाग सुल्तान को हेलीकॉप्टर के द्वारा रणथंभौर से सरिस्का लाया गया। रणथंभौर से सरिस्का लाया गया। कोष्टक में लिख दो, विश्व में बाघ स्थानांतरण का पहला सफल प्रयोग। विश्व में बाघ स्थानांतरण का पहला सफल प्रयोग। अब 1998 में कैलाश सांखला प्रकृति व्याख्यान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? सरिस्का में। रणथंभौर मत कर देना। प्रकृति व्याख्यान केंद्र स्थापित किया गया 1998 में। कैलाश सांखला प्रकृति व्याख्यान केंद्र स्थापित किया गया। यहाँ पे ऐतिहासिक स्थल क्या क्या है यहाँ देखने के लिए? पहले से पता है अपने को, भर्तृहरि महाराज का मंदिर है। रानी का नाम पिंगला था, गुरु का नाम गोरखनाथ था। पांडुपोल है, पांडुपोल में किसकी प्रतिमा है?
लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा, लेटे हुए हनुमान की प्रतिमा। नारायणी माता का मंदिर है, नाइयों की देवी हो गई, मीना और नाइयों के बीच विवादित माता। सिली सेठ झील है, सिली सेठ झील को राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं, नंदन कानन। मूशी महारानी की छतरी है, 80 खंभों की छतरी है, 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, 80 खंभों की। और क्या है सरिस्का में? अजबगढ़ भानगढ़, अजबगढ़ भानगढ़, भूतों का बाड़ा। जैसलमेर का कुलधरा गांव और अजबगढ़ भानगढ़ भूतों के बाड़े कहलाते हैं। रात्रि में अजबगढ़ भानगढ़ में प्रवेश से मनाही है। सूर्यास्त के बाद इस अजबगढ़ भानगढ़ में डरावनी आवाजें आती हैं, हालांकि है कुछ भी नहीं, लेकिन अजबगढ़ भानगढ़ है। यहाँ पे ही क्रास का वह कांकनबाड़ी के पठार हैं, और कांकनबाड़ी के पठार पे कांकनबाड़ी का किला, कांकनबाड़ी के किले में औरंगजेब ने दारा सिकोह को कैद करके रखा था, पहले लिखा चुका हूं। नटनी का बारा है यहाँ पे, चबूतरा नटनी का उदयपुर में पिछोला झील के किनारे है, ये भी पहले लिखा दिया। यानी कि इस अभ्यारण्य के ऐतिहासिक स्थलों की चर्चा पहले भी कर दी। बाला किला को कुंवारा किला कहते हैं। ये सारी चीजें इसी अभ्यारण्य में हैं। बाला किला, कुंवारा किला कहा जाता है इतिहास में इस किले को, कुंवारा किला। ये दोनों प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान भी कंप्लीट हो गए। अब राज्य में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? 26। उन 26 को पढ़ेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है राज्य में? 26। हाँ भाई, ये दोनों प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान अभी भी अभ्यारण्य है, यानी कि ये दोनों 26 में ही काउंट होंगे, लेकिन इनके लिए गाइडलाइन हो गई जारी कि ये प्रस्ताव बन जाएंगे अब फ्यूचर में। तो बोलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है राज्य में? वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? 26। 2 लिख दिए, तीसरी लिखो। 2 लिख दिए ना, राष्ट्रीय मरु उद्यान और सरिस्का। तीसरी है सीता माता।
सीता माता वन्य जीव अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य 3 जिलों में फैला है। प्रतापगढ़ मत कर देना, सीपीयू में फैला है। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, केवल प्रतापगढ़ ही मत करना, 3 जिलों में है। बड़ी विडंबना की बात है, ये सब लोगों का ये क्वेश्चन गलत हुआ था क्योंकि लोग सीता माता को केवल प्रतापगढ़ ही समझते हैं। 3 जिलों में फैला है। सेकंड ग्रेड में पूछा है, लेकिन सर्वाधिक किस जिले में है? प्रतापगढ़ में है। सबसे ज्यादा सीता माता प्रतापगढ़ में है। भाई साहब, सीता माता किसके लिए फेमस है? उड़न गिलहरी। प्रतापगढ़ का शुभंकर है, महुआ के कोटरे में रहती है उड़न गिलहरी। उड़न गिलहरी, उड़न छिपकली महुआ के कोटरे में रहती है गिलहरी। भेड़ल या चौसिंगा, भेड़ल या चौसिंगा हेतु प्रसिद्ध है ये। चीतलों की मातृभूमि है ये, चीतलों की मातृभूमि। चीतलों की मातृभूमि है। हालांकि चीतल किस जिले का शुभंकर है? चीतल जयपुर का शुभंकर है। चीतल किस जिले का शुभंकर है? जयपुर का। लेकिन चीतलों की मातृभूमि यही है। याद है इस अभ्यारण्य में एक बीछा मेड़ा पहाड़ी से जाखम नदी का उद्गम, यानी कि बीछा मेड़ा पहाड़ी इसी में है। बीछा मेड़ा पहाड़ी से जाखम नदी का उद्गम। नहीं साहब, बिल्कुल गलत हो गया। बीछा मेड़ा पहाड़ी इसमें नहीं है। बीछा मेड़ा पहाड़ी तो फुलवाड़ी की नाल में है। इस समय भंवर माता मंदिर है। भंवर माता मंदिर के समीप से जाखम नदी का उद्गम इसी अभ्यारण्य में होता है। जाखम नदी का उद्गम इसी अभ्यारण्य से होता है। जाखम किसकी सहायक थी? माही की। माही की सहायक। वनस्पति क्या है इसमें? सागवान के वृक्ष बहुत ज्यादा हैं और माउंट आबू के बाद सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी कौन से अभ्यारण्य में है? इसी में है। चौसिंगा,
चीतलों की मातृभूमि, उड़न गिलहरी, उड़न छिपकली, महुआ के पेड़, ये सारे के सारे सीता माता अभयारण्य में है। 4 नंबर पे चार नंबर पे फुलवाड़ी की नाल, फुलवाड़ी की नाल अभयारण्य। उदयपुर में है ये भी। उदयपुर में सबसे ज्यादा अभयारण्य है 4। पहले 5 थे लेकिन एक सलुम्बर में गया, जयसंबंध अभयारण्य। यह अभयारण्य फुलवाड़ी की नाल अभयारण्य के अंतर्गत है। यह अभयारण्य फुलवाड़ी की नाल, फुलवाड़ी की नाल अभयारण्य के अंतर्गत फैला है। इस अभयारण्य में बीछा मेढ़ा पहाड़ी से, बीछा मेढ़ा पहाड़ी, सोम नदी का उद्गम इसी अभयारण्य में है। बीछा मेढ़ा की पहाड़ी सोम माही की सहायक है। और 2 नदियां और बहती हैं, मानसी व वाकल। मानसी व वाकल नदियों का बहाव क्षेत्र है ये अभयारण्य। मानसी व वाकल और राणा प्रताप की कर्मस्थली। राज्य सरकार ने सभी जिलों का शुभंकर बना रखा है। कब्र बिज्जू उदयपुर का शुभंकर है। 5 नंबर पे फुलवाड़ी की नाल के अंतर्गत फैला है। नाल है ना, नाल अरावली में नाल, अभयारण्य नहीं, फुलवाड़ी की नाल के अंतर्गत फैला है। नाल होती है ना, अरावली में नाल है, देसूरी की नाल। 5 नंबर पे कुंभलगढ़ 3 जिलों में फैला है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य 3 जिलों में है। यूपी राज्य में है, यूपी राज्य में। उदयपुर पाली राजसमंद में है कुंभलगढ़। उदयपुर पाली राजसमंद सर्वाधिक राजसमंद में है। कई अभयारण्य 2 से ज्यादा 3 जिलों में फैले हैं। कॉलेज प्रोफेसर में क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से कौन सा अभयारण्य 3 जिलों में फैला है? ये भी फैला है और भी कई फैले हैं, कई 5 में भी फैले हैं। भेड़ियों की प्रजनन स्थली या जंगली भेड़िए कह सकता है। भेड़ियों की, जंगली भेड़ियों की
प्रजनन स्थली है ये। और जंगली भेड़िए कहाँ का शुभंकर है? राजसमंद का शुभंकर है। भेड़ियों हेतु प्रसिद्ध है ये। यानी कि जंगली भेड़िए या भेड़िए कुछ भी कह सकता है। राजसमंद का शुभंकर है ये। ऐतिहासिक स्थल क्या है यहाँ पे? ऐतिहासिक स्थल, यहाँ ऐतिहासिक कुंभलगढ़ दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार कौन थे? मंडन थे। इस दुर्ग के लिए अबुल फजल ने क्या कहा? देखने पे सर की पगड़ी गिर जाए। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही कटारगढ़ दुर्ग था और कटारगढ़ दुर्ग में बादल महल में 9 मई 1540 को राणा प्रताप जन्मे। मेवाड़ के केसरी कौन से महल में जन्मे? बादल महल में जन्मे थे। यानी कि महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कौन सा अभ्यारण्य है? बोलो, ये सारे जो लिखे हैं ये उदयपुर में गए हैं ना? 3, 4, 5 बोलो, उदयपुर आ रहा है इनमें नाम? एक उदयपुर में और है, एक उदयपुर में और था, लेकिन वो अब सलूम्बर जिले में चला गया। एक उदयपुर में और कौन सा है सर? सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ लिखिएगा। 6 नंबर पे। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में ही है। राज्य में बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं? 4। यह राज्य का प्रथम जैविक उद्यान है और दूसरा जैविक उद्यान माचिया और तीसरा नाहरगढ़। हो सकता है कई बुकों में आपको पहला नाहरगढ़ लिखा हुआ मिले। यह है फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्क है। राज्य का पहला बायोलॉजिकल पार्क है। क्षेत्रफल में एलडीसी में पूछा था कहाँ फैला है? केवल उदयपुर में फैला है। क्षेत्रफल में दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है ये। इससे छोटा और बन गया सरिस्का ए। पहले सबसे छोटा था ये, अब दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है ये। क्षेत्रफल 5.2 वर्ग किलोमीटर। 5.2 वर्ग किलोमीटर। बांसदरा पहाड़ी है इस अभ्यारण्य में। बांसदरा पहाड़ी
पर सज्जनगढ़ पैलेस महल स्थित है। सज्जनगढ़ पैलेस महल स्थित है। इसे मानसून महल भी कहते हैं। सज्जनगढ़ पैलेस को मानसून महल भी कहते हैं। मानसून महल। 7 नंबर पे बोलो भाई, अभी तक लिखे हैं 3, 4, 5, 6 ये चारों अभ्यारण्य उदयपुर में है ना। राज्य में सर्वाधिक अभ्यारण्य उदयपुर में है। सर्वाधिक अभ्यारण्य कहाँ है? उदयपुर में है। संख्या कितनी है? संख्या है 4। अभी उदयपुर के सारे एक साथ लिख दिए। एक उदयपुर में और था लेकिन वो अब सलुम्बर में है। जय संबंध अभ्यारण्य। जय संबंध अभ्यारण्य अब सलुम्बर में है। सलुम्बर करना है लेकिन पहले ये उदयपुर में था। जय संबंध झील के किनारे है। जय संबंध झील का पुराना नाम डेबर। डेबर झील। जय संबंध झील के किनारे है। जो अभ्यारण्य झीलों के किनारे होता है या बांधों के किनारे होता है तो वो जलीय अभ्यारण्य की श्रेणी में आएगा। जलीय अभ्यारण्य है। जलीय अभ्यारण्य है। इसमें चित्रित हवा महल है और रूठी रानी महल है। वैसे रूठी रानी दुर्ग तारागढ़ दुर्ग को कहते हैं। इस अभ्यारण्य में कोई चित्रित हवा महल है? चित्रित हवा महल। और रूठी रानी महल स्थित है। इसका उपनाम क्या है जय संबंध का? जलचरों की बस्ती। जलचरों की बस्ती। 8 नंबर पे चंबल नदी के सहारे एक अभ्यारण्य 3 राज्यों में फैला है। राजस्थान में चंबल नदी 6 जिलों में बहती है। क्या?
जलचरों की बस्ती। अभी चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, ध्यान दो। 1 मिनट देखना। ऐसे चंबल नदी के सारे सारे एक अभ्यारण्य फैला है, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य। यानी कि चित्तौड़गढ़ में नहीं है ये अभ्यारण्य, बाकी कोटा में है, बूंदी में है, सवाई माधोपुर में है, करौली में है, धौलपुर में है। लिखिए राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य। कितने नंबर पे? नाम से पहले राष्ट्रीय लग रहा है लेकिन राष्ट्रीय है नहीं। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। सबसे पहले तो चंबल नदी एमपी से आती है, फिर राजस्थान आती है और फिर यूपी के इटावा में जाके मिल जाती है। तो ये 3 राज्यों में फैला है, ये लिखो पहले तो। 3 राज्यों में फैला है, चंबल के सहारे सारे, चंबल के सहारे सारे है, लेकिन इसका एरिया बड़ा नहीं बनेगा। राजस्थान के 5 जिलों में फैला है, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। 5 जिलों में फैला है, चंबल के सारे सारे। धौलपुर सर्वाधिक 5 जिलों में फैला है। क्लियर? 5 जिलों में फैला है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य सबसे ज्यादा 5 जिलों में फैला है। प्रसिद्ध किसके लिए है? घड़ियालों का संरक्षण करता, घड़ियालों को संरक्षण देता है। घड़ियाल कहाँ का शुभंकर है रे भाई? करौली का शुभंकर ही है ये। देखना एक बार घड़ियाल किस जिले का शुभंकर है। एक का तो मगरमच्छ है, एक घड़ियाल है। घड़ियालों का संरक्षण करता है। याद है गंगेश डॉल्फिन मछली राज्य में कहाँ मिलेगी? इसी अभ्यारण्य में मिलेगी। घड़ियाल किस जिले का शुभंकर है? सही है, ठीक है। शुभंकर बहुत पूछता है। गंगेश डॉल्फिन मछली, गंगेश हुई याद है ना, चंबल में ही मिलेगा। और 3 नंबर पे उदबिलाव, उदबिलाव इंग्लिश में ओटर बोलते हैं। ये उदबिलाव है ना, ये कोटा का शुभंकर है। ये सारे इसी अभ्यारण्य में मिलेंगे। अच्छा, चंबल पे एक बांध बना था ना जवाहर सागर, कोटा में, तो एक अभ्यारण्य भी है जवाहर सागर। जवाहर सागर अभ्यारण्य भी है।
कभी मेरी मेहनत बेकार चली जाए। 8 हो गए। बोलो, चंबल पे एक बांध बना है जवाहर सागर। कॉलेज प्रोफेसर में क्वेश्चन पूछा था कि जवाहर सागर अभ्यारण्य कहाँ फैला है। तो भाई जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा और बूंदी में तो है, लेकिन दोनों ही ऑप्शन में नहीं थे भाई साहब। सब किताबों में कोटा और बूंदी लिखा हुआ मिलेगा, दोनों ही ऑप्शन में नहीं थे। थोड़ा सा ये अभ्यारण्य जवाहर सागर चित्तौड़गढ़ में भी फैला है। कॉलेज व्याख्याता 2021 वाले पेपर में पूछा था किस जिले में है, तो दोनों ऑप्शन में नहीं थे शुरू वाले। कॉलेज व्याख्याता में पूछा था जवाहर सागर अभ्यारण्य जवाहर सागर बांध के किनारे है। जवाहर सागर बांध के किनारे है, तो जलीय अभ्यारण्य हो गया। घड़ियालों का प्रजनन केंद्र है और संरक्षण करता वो है, दोनों अलग अलग हैं। घड़ियालों का प्रजनन केंद्र है। अच्छा, इस अभ्यारण्य के अलावा राज्य में घड़ियालों का प्रजनन केंद्र जयपुर चिड़ियाघर भी है, यह भी जाने। जयपुर चिड़ियाघर भी घड़ियालों का प्रजनन केंद्र है। जयपुर चिड़ियाघर, जयपुर जूलॉजिकल पार्क चिड़ियाघर भी, जयपुर चिड़ियाघर भी घड़ियालों का प्रजनन केंद्र है। घड़ियालों का प्रजनन केंद्र है। प्रसिद्ध किसके लिए है ये? गैपरनाथ महाराज का मंदिर है इसमें। संरक्षण करता चंबल है घड़ियालों का, और घड़ियाल करौली के शुभंकर हैं। गरड़िया महादेव का मंदिर भी है, गरड़िया महादेव का मंदिर। 9 हो गए। 10वां, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य याद है क्या? राज्य की चौथी भाग परियोजना बूंदी में, बूंदी। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को बाघों का जच्चा घर कहते हैं। बाघों का जच्चा घर। राज्य की 4th टाइगर रिजर्व, कल लिखाया था ना 16 मई 2021, सॉरी 22, 16 मई 2022। 4th टाइगर रिजर्व है ये। मेज नदी चंबल की सहायक है। मेज नदी इसी अभ्यारण्य से गुजरती है। मेज किसकी सहायक है? चंबल की। चंबल की सहायक है। 11 नंबर पे
26 लिखेंगे पूरे के पूरे। रामगढ़ विषधारी हो गया। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 में है। बोलो शेर क्या करेगा? सांपों को संरक्षण देगा ना। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 सांपों की संरक्षण स्थली। बोलो सांपों को संरक्षण कौन देगा? शेर ही तो देगा। संरक्षण स्थली। परवन नदी इसी अभ्यारण्य से गुजरती है। परवन नदी इसी अभ्यारण्य से गुजरती है। बोलो परवन किसकी सहायक नदी थी? काली सिंध की सहायक और चंबल की उप सहायक। काली सिंध की सहायक और चंबल की उप सहायक। इसका मतलब आप स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि पढ़े कम हो। भला चाहते हो तो पढ़ना। शेरगढ़ दुर्ग भी इसी अभ्यारण्य में है। शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में भी है। 2 जगह है। इस शेरगढ़ को कोषावर्धन का किला कहते हैं। जलदुर्ग है। परवन नदी के किनारे है। परवन नदी के किनारे। बोलो सांपों को संरक्षण कौन देगा? शेर देगा। बोल दिया करो। 2 अभ्यारण्य जयपुर में है, जिनमें से नाहरगढ़ फेमस है। नाहरगढ़ से क्वेश्चन आता ही आता है। नाहरगढ़ इंपॉर्टेंट है। अभी नाहरगढ़ के लिए 16, 17, 18 तीनों साल इंपॉर्टेंट है। 4 जून 2016 को वसुंधरा राज्य ने 4 जून 2016 को वसुंधरा राज्य ने इसे क्या बनाया? बायोलॉजिकल पार्क घोषित किया। जैविक उद्यान घोषित किया। राज्य का तीसरा बायोलॉजिकल पार्क है ये। पहला सज्जनगढ़, दूसरा माचिया उदयपुर में, सॉरी माचिया जोधपुर में है। 4 जून 2016 को बायोलॉजिकल पार्क घोषित किया। 2017 में जयपुर चिड़ियाघर को नाहरगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया। जयपुर चिड़ियाघर को नाहरगढ़ में स्थानांतरित किया गया। नाहरगढ़ में स्थानांतरित किया गया जयपुर चिड़ियाघर को 2017 में। 2018 में
प्रदेश की पहली लोयन सफारी नाहरगढ़ में ही चली। सफेद बाघ भी देखने को मिलता था जिसकी डेथ हो गई। 2025 में बीड़ पापड़ इसी के दायरे में है। बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी घोषित। चिंकारा देखने को मिलता है। चिंकारा देखने को मिलता है। यहां चिंकारा देखने को मिलेगा। बीड़ पापड़ इसी के दायरे में है जिसे क्या बना दिया गया? लेपर्ड सफारी बनाया गया। जयपुर में एक और है जो कोई काम का नहीं है। नाहरगढ़ तो काम का ही काम का है। नाहरगढ़ से तो हर बार क्वेश्चन पूछा है। जयपुर में एक जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य और है जो कोई काम का नहीं है। जो कोई काम का नहीं है। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में ही है। कोई काम का नहीं है। प्रवासी जंगली चिड़ियाएं पाई जाती हैं। कहीं कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। प्रवासी जंगली चिड़ियाएं पाई जाती हैं और जयपुर रियासत का शिकारगाह रह चुका है। जयपुर रियासत के राजा यहाँ शिकार किया करते थे। जयपुर रियासत का शिकारगाह रह चुका है। चौदह नंबर पे मोस्ट है। 14 नंबर वाला ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में है। और कोई अभ्यारण्य है ही नहीं शेखावाटी में। यानी कि सीकर और झुंझुनू में एक भी अभ्यारण्य नहीं है। शेखावाटी का एकमात्र है ये। प्रसिद्ध काले हिरण काले हिरणों हेतु चूरू का शुभंकर भी है काले हिरण। वनस्पति मोचिया घास। मोचिया घास सबसे सॉफ्ट घास। काले हिरण खाते हैं इस घास को। पिछले अध्याय में लिखा दिया। सबसे मुलायम घास। करंट का क्वेश्चन है एक इससे। CURRENT हाल ही में मरुस्थल हाल ही में मरुस्थल अभी प्रसिद्ध में काले हिरणों के साथ साथ एक और लिखेंगे कुरंजा पक्षी। कुरंजा पक्षी
इंग्लिश में डेमोसियल क्रेन, डेमोसियल क्रेन की शरण स्थली भी है ये, डेमोसियल क्रेन की। लेकिन याद रखना, अगर एग्जामिनर ये पूछे कि कुरंजा पक्षी विहार कहाँ है, तो खींचन में है। खींचन आया था ना कल, रामसर साइट, कुरंजा पक्षी विहार खींचन, और खींचन आज तक जोधपुर का भाग था। अभी कुरंजा पक्षी की शरण स्थली तो तालछापर है, विहार फलोदी खींचन। और कुरंजा पक्षी किस जिले का शुभंकर है? जोधपुर का। कुरंजा पक्षी डेमोसियल क्रेन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, जोधपुर का शुभंकर है। हाल ही में मरुस्थल पारितंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मरुस्थल पारितंत्र एवं वन्य जीव प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? वन्य जीव प्रबंधन संस्थान। बोलिए, कुरंजा पक्षी किस जिले का शुभंकर है? जोधपुर का। और विहार कहाँ है? खींचन में। खींचन वेटलैंड है, रामसर स्थल है खींचन। और कुरंजा पक्षी पाया कहाँ जाता है? ताल छापर में भी। गुरु द्रोणाचार्य की शरण स्थली, और 2 खारे पानी की झीलें हैं इसमें, ताल छापर और सुजानगढ़। लिख दो, ताल छापर में सुजानगढ़ खारे पानी की झीलें हैं। ताल छापर में सुजानगढ़ खारे पानी की झील है। बेस्ट ऑफ लक, बाकी चर्चा करेंगे कल के एपिसोड में।